एक दिलचस्प आंकड़ा और आपको बता दूं, पहले तो खैर मैं महाराष्ट्र पर ही चर्चा सीमित रखूंगा, लेकिन हम पूरब, पश्चिम और दक्षिण की बात करें, ये 363 सीटें हैं, इनमें अभी और भी आ जाती हैं, पर सिर्फ मैं पूरब, पश्चिम और दक्षिण की बात करूं तो एनडीए 145 से 175 और इंडिया 145 से 175। ये बड़ी एक दिलचस्प चीज दिखाई दे रही है। देश के 3 हिस्सों में बीजेपी के अगुवाई वाला एनडीए और कांग्रेस की अगुवाई वाला इंडिया बराबरी पर खड़े हैं। तो क्या उत्तर भारत ही नैया पार लगाएगा एनडीए की, या इंडिया वहां कुछ कमाल कर पाएगा? यह भी आने वाला वक्त हम आपको वो तस्वीर, फिलहाल की तस्वीर आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन बृजमोहन श्रीवास्तव, कमजोर कड़ी आप साबित हो रहे हैं क्या महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए? आपका गठबंधन पीछे है इंडिया के मुकाबले, महाविकास आघाड़ी के मुकाबले। मैं सोचता हूँ संदीप जी, देखिए बात सच है कि जो सर्वे होते हैं उनमें कोई ना कोई फैक्ट्स होते हैं, और वो चूंकि ग्रास रूट लेवल पे बातचीत करके इनपुट निकाला जाता है, तो मैं उस सर्वे के जो भी परिणाम है मैं उस पर चर्चा नहीं करना चाहता। लेकिन मैं ये बात जो कहना चाहता हूँ कि जब से एनडीए के साथ एकनाथ शिंदे साहब और हम लोगों का जब से गठबंधन हुआ है, उसके बाद से जो ज़मीनी हकीकत है उसमें बहुत बदलाव आया है। क्योंकि हमारे जो अपने कार्यकर्ता हैं, उन्होंने मानसिक रूप से अपने आप को इस बात के लिए तैयार किया, और यही बात आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब की शिवसेना का भी है। उन्होंने मानसिक रूप से अपने को इस बात के लिए तैयार किया है कि हम सब लोग वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरी शक्ति के साथ चुनाव लड़ेंगे। और मैं ये देख रहा हूँ कि वहाँ पे स्थानीय स्तर पर कार्यकर्ताओं के बीच में एक सामंजस्य भी पैदा हुआ है, और एक ये भावना भी पैदा हुई है कि हमको यहाँ पर बेहतर परिणाम देना है। 2-4 तो मुझे फिलहाल अभी पहले नहीं किया था सर्वे, ये भी ताज़ा सर्वे है। जो आपकी तैयारियां हैं उनका संज्ञान लिया है हमने इस सर्वे में। बृजमोहन भाई, नहीं, बहुत अच्छी बात है। मैं तो इसको संदीप भाई अपने लिए आई ओपनिंग मानता हूं कि हमको एक जानकारी मिली है। अब हम इसको और भी बेहतर तरीके से देखेंगे कि कहां ऐसी कमी आई है और उस कमी के पीछे क्या कारण है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार की रणनीति आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तैयार हो रही है, उसमें मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में हम 48 में से बेहतर सीटें जीत के निकलेंगे। और वहाँ जो भी आंकड़े हैं उनमें हमारा एनडीए वहाँ पे INDIA के मुकाबले ज़्यादा सीटें जीतेगा। इसका वोटर के सर्वा हैं, वो कह रहे हैं सबसे बड़ी दिक्कत तो इस बात को लेकर आएगी, शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के साथ ज़्यादा दिक्कत नहीं बीजेपी को, लेकिन एनसीपी अजित पवार गुट जिसके आप महासचिव हैं और बीजेपी, इनका मिलान कैसे होगा? एक दूसरे को साथ मिलकर लड़ते हुए और एक दूसरे के लिए वोट मांगते दिखेंगे, मराठा उससे कितना मानने वाला है, या हजम कर पाएगा क्या? देखिए, यही मैं आपसे कह रहा हूं, इस गंभीरता को हम लोग समझते हैं कि ये एक गंभीर मुद्दा है, और इसी को लेकर हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। जब से जुलाई से, जब से हम लोगों का गठबंधन हुआ है, जब से हम लोगों ने एनडीए के साथ काम किया है, तब से लगातार हम अपने कार्यकर्ताओं को, कई बैठकें हो रही हैं, मीटिंग्स हो रही हैं। अभी करजत में हम लोगों की एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई थी, जिसपे करीब हम लोगों ने अपने 1000 कार्यकर्ताओं को, जो कि हमारे जो ऑफिस बेरर्स थे, उनको बुलाया था। वहाँ इंटरेक्शन लगातार चल रहा है, और मैं देख रहा हूँ कि उसके मेरे सकारात्मक परिणाम भी आ रहे हैं। सीटों का बंटवारा, वो फॉर्मूला खाका तय हो गया। आप कितनी सीट लड़ेंगे? देखिए, मैं सोचता हूँ शायद इस मुद्दे पे अभी मेरा अपनी तरफ से कुछ भी कहना शायद ठीक नहीं होगा, पर चर्चा तो चलेगी। जब राजनीतिक रूप से हम लोग साथ काम कर रहे हैं, तो इस मुद्दे पे हमारे जो आदरणीय नेतागण हैं वो बैठ के बात भी करेंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।